छोटे हो गए। ये एक कोई दोहा है जो मांगता है, मांगन मरण समान है, जो कहीं मांगन जाए। मांगना मरण के समान नीचता बताया, बिल्कुल निम्न श्रेणी का। जो कहीं मांगन जाए, लेकिन उससे पहले वो मरे जिन मुखसत निकले नाय। पर उससे पहले वो मर जाता है, वो छोटा हो जाता है। कौन? बोले जो कहता है नहीं नहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक बार एक भिखारी जो है मांगने गया बड़े सेठ जी के पास। सेठ जी जो है दंत मंजन कर रहे थे। बोले सेठ जी कुछ दे दो। उसने कहा सवेरे सवेरे आ जाते हो, यहां है क्या? कुछ नहीं है। बोले दे दो सेठ जी। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, बता दिया ना। उसने कहा जब कुछ नहीं है तो चलो मेरे साथ, मेरी तरह तुम भी चलो। यहां क्या कर रहे हो? है ही नहीं तो कुछ। तो जो बड़ा होकर नहीं देता, जिसके पास वस्तु पदार्थ होते हुए मांगने वाले को नहीं देता, वैसे तो विवेक से दे। किसको देना चाहिए? हाँ, सात्विक दान करें, किसी अच्छे विद्वान को दें, किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसको उसकी आवश्यकता है। जिस पदार्थ की जिसको आवश्यकता है उसी पदार्थ को दें, ये सात्विक दान। और जबरदस्ती देना, कुछ भी देना, यह भी श्रेष्ठता नहीं है। पर मांगने वाले को नहीं देना, यह भी नीचता है। तो यहां बताया है लघुत्व मूलम च किमर्थितैव। लघुता का मूल कारण क्या है? बोले मांगना। और गुरुत्व, और बड़ा कैसे बना जा सकता है? गुरुत्व मूलम यद याचनं च। बड़ा बनने का उपाय है अयाचक व्रत धारण कर लो। कभी किसी से कुछ मांगो नहीं। मांगोगे तो छोटे हो जाओगे, नहीं मांगोगे तो बड़े हो जाओगे। गुरुत्व मूलम यद याचनं च। अयाचक व्रत धारण कर लीजिए, हमें कुछ मांगना नहीं है। और इससे व्यक्ति बड़ा होता है। जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म। बोले जन्म लेना किसका श्रेष्ठ है? कौन सराहनीय है? जन्म ले लिया तो किसका जन्म जो है उत्तम माना जाएगा? कौन श्रेष्ठ माना जाएगा कि भाई इसने जन्म लिया? बोले यस्य पुनर्न जन्म। जिसका फिर जन्म ना हो उसका जन्मना श्रेष्ठ है, सराहनीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है। किसका? बोले जिसका पुनर्न जन्म। जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म, जिसे पुनः जन्म ना लेना पड़े। इसका मतलब है कि पुनः जन्म लेना पड़ेगा तो फिर वो जन्मना किसी काम का नहीं है। जब जन्म ही लिया जा रहा है तो क्या महत्व है उसका? इस बार जन्म लिया, फिर जन्म लिया, फिर जन्म लिया, क्या फायदा? एक बार जन्म लिया और फिर मुक्त हो गए तो उस जन्म को सार्थक माना जाएगा। महापुरुषों के जन्म को इसलिए सार्थक माना जाता है और वही पूजनीय है, क्योंकि वो मुक्त हो गए, एक बार जन्म ले। उनके जन्म जयंती बनाई जाती है, उनके जन्मोत्सव होते हैं। क्यों? बोले उन्हें एक बार जन्म लिया, फिर वो मुक्त हो गए। तो जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म। को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। और मृत्यु किसकी श्रेष्ठ है? किसका मरना श्रेष्ठ है? किसका मरना सराहनीय है? बोलो राधे राधे। शिष्य पूछते हैं और गुरुदेव कहते हैं यस्य पुनर्न मृत्यु, जिसकी फिर मृत्यु ना हो। इस बार मर गए, फिर ना मरना पड़े, उसका मरना ठीक है। अगले जन्म होगा, फिर मर ही जाओगे तो क्या फायदा? बोले इसी बार जो मर गया वो मुक्त हो गया, शरीर मर गया, शरीर समाप्त हो, नष्ट हो गया, और आप जो है अमर हो जाएं। इसी बार अमर हो जाए, शाश्वत सत्ता में लीन हो जाएं, सनातन को प्राप्त हो जाएं। परमात्मा को सनातन कहा गया है। सनातनोसी अर्जुन ही स्तुति करता है ना 11वें अध्याय में, तो वहां कहता है प्रभु आप सनातन हैं। तो उसी का मरना सराहनीय है
जिसकी फिर मृत्यु ना हो। बोलो राधे।